नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावता, या वीणा वरदन मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मा जो शंकर प्रभूति भी देवे सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निषेजाड्यापहा। जय माता दी। हर हर महादेव। मित्रों, कैसे हैं आप सब? शिव शक्तम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो नित्य प्रति कहीं ना कहीं हमारी कोशिश है भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की, माँ भगवती की कृपा से कि कहीं ना कोई भक्ति से जुड़ी हुई या कोई ना कोई ज्ञान की गहन चर्चाएं या कहीं ना कहीं कुछ रहस्य जो है आपके साथ उनको साझा किया जाए। कहीं ना कहीं रिसर्च शुरू हो जाती है, फिर लगता है कि आधारपूर्ण कहीं ना कहीं जानकारी है, जिसका कोई तथ्य है, आधार है, फिर आपके साथ उसे शेयर किया जाता है। और शिव शक्तम चैनल पे पहले से बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ हैं, आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। आज बात करें कि जैसा आपने देख लिया होगा कि अंधेरों को भी दूर करते उजाले करने वाली या मानसिक कुछ रोगों के, अंधेरों को दूर करने वाली, कुछ मानसिक रोगों को दूर करने वाली जो माँ भगवती का वो महासरस्वती का स्वरूप है, कि जहाँ माँ को सुरों की देवी, ज्ञान की देवी कहीं ना कहीं, और ये जो हमारे विद्यार्थी जीवन के जो कुछ नए साधक हैं या नए बच्चे हैं या कहीं ना कहीं आने वाला हमारे भारतवर्ष का भविष्य है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं अगर आप जाएंगे तो एक बहुत पुरानी पद्धति है कहीं ना कहीं, कि जिस भी विद्या मंदिर में या गुरुकुल में पहले शिक्षा जो है कहीं ना कहीं दी जाती थी साधकों को, बच्चों को, तो माँ सरस्वती की आराधना कहीं ना कहीं एक अभिन्न अंग जो है वो आज भी हमारे जो शास्त्रीय गुरुकुल हैं कहीं ना कहीं, या जो भक्ति सिखाने वाले, कर्मकांड सिखाने वाले, चाहे संगीत सिखाने वाले या वैदिक जानकारी सिखाने वाले, आज भी जो है वो माँ सरस्वती की भक्ति के साथ जो हमारे नए बच्चे हैं, देश का भविष्य हैं, उनको जोड़ते हैं। लेकिन कैसे? जो ये माँ भगवती, माँ सरस्वती की आराधना है, ये कैसे उन अंधेरों में जो आजकल हमारे कुछ देखा जा रहा है कि माया जनित जो हमारी बुद्धि ही विचलित होती जा रही है कहीं ना कहीं, कि कहते हैं ना कि एक जैसे हम बोलते हैं कि आपकी बुद्धि बड़ी धूमिल है, या खुल के नहीं आप सोच पा रहे हैं, या आपका विजन क्लियर नहीं है लाइफ में, या आप अपने गोल के ऊपर फोकस नहीं है। मैं उन बच्चों की बात करूं कहीं ना कहीं जिनका एक जगह कहीं ना कहीं बुद्धि का टिकाव नहीं होता, या साधना में मन नहीं लगना, पढ़ाई में मन नहीं लगना, विद्यार्थी जीवन में मन नहीं लगना, तो उनके लिए माँ सरस्वती की आराधना जो है वो एक तरह से बहुत अनिवार्य है, कृपावर्धक है। और जो माँ की आराधना है कहीं ना कहीं, वो जो कहीं ना कहीं मुश्किल झेल रहे जो विद्यार्थी हैं, कई बार कुछ ऐसे भी विद्यार्थी मिलते हैं कि उन्होंने बहुत मेहनत की, सब कुछ याद किया, पूरी रात्रि जो है वो पढ़ाई के लिए जागरण भी किया, लेकिन जैसे ही कहीं ना कहीं पेपर देने के लिए गए, परीक्षाएं देने के लिए गए, तो फिर सब कुछ भूल गए। और वो जो स्मृति कहीं ना कहीं उस प्रकांड विद्वान बच्चे की होनी चाहिए। अब मैं विद्वान इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे बच्चे भी जो हैं कहीं ना कहीं कई बार ऐसी बात कर देते हैं कि बड़े बड़े विद्वान फेल हो जाते हैं। लेकिन अगर वही बच्चा जिसे विद्वान होना चाहिए था, वो थोड़ी सी स्मृति की वजह से कि चीज़ों को याद ही नहीं रख पाना, उनको समझने में दिक्कत होना, किताबें वही हैं, एक ही क्लास में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, एक ही गुरु के बहुत सारे शिष्य होते हैं एक ही गुरुकुल में, लेकिन क्यों कुछ ही विद्यार्थी आगे तक जाते हैं, क्यों कुछ ही विद्यार्थी जो है टॉप रैंकिंग पे होते हैं, क्यों कुछ ही विद्यार्थी जो है उच्च विद्या प्राप्त करके फिर वो अपनी लाइफ में एक कहीं ना कहीं एक अलग मुकाम बना लेते हैं? उसका कारण क्या है? कि
अब जिनकी तो बुद्धि तेज है, एक बार पढ़ा याद हो गया। स्वामी विवेकानंद जैसे, मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूँ, जो है साधक, एक बार कोई चीज को पढ़ लिया, क्योंकि माँ भगवती की कृपा तो शुरू से स्वामी विवेकानंदा के ऊपर है ही ना। मैं तो शुरू से कहता आया हूँ कि ये माँ भगवती के ही सब स्वरूप है। माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली, सब माँ भगवती के स्वरूप हैं। चाहे कहीं से भी माँ की कृपा प्राप्त हो, तो बुद्धि में वो बल आ गया कि एक बार चीज को पढ़ा और फिर वो याद हो गया। और ऐसे ही बहुत सारे हमारे कुछ ज्योतिषीय योग भी हैं कहीं ना कहीं, जो बहुत सारे बच्चे जो हैं उनके माँ बाप कहीं ना कहीं या जो माता पिता है वो अगर उनको ज्ञान नहीं होगा उन योगों का, तो वो सिर्फ क्या करते हैं कि बच्चा डल है, पढ़ने में नालायक है, ये तो जानबूझ करके मस्ती कर रहा है, या ये पढ़ना नहीं चाहता, इसका मन तो खेल कूद में लगता है, या ये बैठ तो जाता है किताब लेके लेकिन कुछ अंदर जाता नहीं, इसके ये डफर है। लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ बड़ी बड़ी प्रश्नों के हल आपको नहीं मिलते कि क्यों बच्चा पढ़ नहीं रहा, क्यों बच्चा, आप उसे डफर कह रहे हैं, क्यों बच्चे को याद नहीं हो रहा, तो कई बार उन प्रश्नों के उत्तर जो है, जो हमारी ज्योतिष की पुरानी जो धरोहरें हैं उनके बीच आपको मिलते हैं। कि जैसे कई बार चंद्रमा जो हमारे मन का कारक है, हमारी बुद्धि का कारक है, कहीं ना कहीं जिसका चंद्रमा अगर खराब हो गया तो कहीं ना कहीं मन का भटकना, मन का एक जगह ना लगना, मन का बहुत जल्दी उचाट हो जाना, मन का काम में ना लगना, ये चीज़ें आम बातें हैं। और फिर यही चंद्रमा कहीं ना कहीं अगर बहुत गलत योग में किसी पाप ग्रह के साथ आ जाए, जैसे राहु के साथ आ जाए, राहु चंद्रमा, केतु चंद्रमा, या कोई नीच का ग्रह है उसकी दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ जाए, चाहे शनि की हम बात करते हैं, नीच के शनि की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे बच्चे ज़्यादातर क्या होता है कि उनको एक मेंटली चैलेंज्ड जो है स्वरूप भी जीवन का देखना पड़ता है। कई बार कहना बहुत आसान है कि ये बच्चा पढ़ नहीं रहा, ये बच्चा डफर है। अभी एक वो बहुत पहले मूवी आई थी ना, जिसमें एक बच्चे को प्रॉब्लम होती है कहीं ना कहीं, और टीचर जो है वो डिसलेक्सिया नाम की जो बीमारी है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो टीचर ने भी उस चीज़ को कहीं ना कहीं झेला हुआ था, और अब वो उस बच्चे को जो उसी प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं फेस कर रहा है, उस प्रॉब्लम को या झेल रहा है, तो वही टीचर फिर कहीं ना कहीं उस बच्चे को से उबारने के लिए फिर कहीं ना कहीं कला का सहारा लेता है, आर्टिस्ट। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि अब चाहे उस फिल्म में कहीं ना कहीं उस बच्चे को आर्टिस्ट भी दिखाया गया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे ही बच्चों के अंदर फिर वो आर्टिस्टिक गुण भी हो। अब दिमाग भी डल हो गया, डफर भी हो गए, कोई आर्टिस्टिक गुण भी नहीं है, फिर क्या करेंगे? फिर कहीं ना कहीं स्थिति और बदतर हो जाती है। तो वहीं पे काम आती है ये जो माँ सरस्वती की आराधना। मेरा काम सिर्फ डराना 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 नहीं है। जो बच्चे कहीं ना कहीं डरे डरे घूम रहे हैं कहीं ना कहीं, कि बहुत बड़ी बड़ी किताबें देख रहे हैं कि कैसे पढ़ेंगे, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, समझ नहीं आ रहा, याद नहीं रह रहा कुछ, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, 5-5 10-10 बार पढ़ ले रहा हूँ एक ही लेसन को, याद ही नहीं हो रहा, पल्ले नहीं पड़ रहा, तो वहाँ पे ये माँ सरस्वती की जो आराधना है ये एक वरदान की तरह है। क्योंकि होता क्या है कि जो आदर्श कहीं ना कहीं, अब हम बड़े हैं तो हमारी ड्यूटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है कि अब वो छोटा सा बच्चा है, कोई चाहे 5वीं कक्षा से जो है थोड़ा सा दुनिया को और देखने लगता है। छोटी क्लासेस में तो चलिए छोड़िए, 5वीं 6ठी के बाद 7th 8th, फिर थोड़ा और बड़ी क्लासेस के हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे माँ बाप को भी चाहिए कि वो जो एनवायरनमेंट है कहीं ना कहीं, जो बच्चे की मानसिक चेतना को लाभ देने वाला है, थोड़ा सा इनिशिएटिव उन माँ बाप को भी लेना चाहिए। कि जैसे जो बच्चा है कहीं ना कहीं जिसको तंगी आ रही है पढ़ने में या कहीं ना कहीं याद करने में, तो उसके रूम में कहीं ना कहीं एक माँ सरस्वती की फ़ोटो और एक हनुमान जी की फ़ोटो, ये दोनों फ़ोटोएं ज़रूर होनी चाहिए। क्यों? कारण क्या है कि अगर तो आप बीज मंत्र भी लिख देंगे, वो जो बहुत ही खूबसूरत माँ सरस्वती की शक्ति से ओतप्रोत वो जो ऐंग बीज मंत्र है, आप उसके साथ बहुत सारे जुड़े हुए मंत्र और भी हैं, या सिर्फ ऐंग ही कीजिए तब भी आपको फल मिलेगा। ओम ऐंग महासरस्वती है नमः, बहुत सारे मंत्र हैं माँ के, आप जो भी करना चाहिए। या ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, उसमें भी माँ सरस्वती का एक बीज लगा हुआ है। तो ऐंग बीज लिख करके अगर आप माँ सरस्वती की कहीं ना कहीं फ़ोटो जो है उस बच्चे के कमरे में हो, और कहीं ना कहीं उसको वो थोड़ा सा बता भी दें कि माँ को प्रणाम करके
माँ का आशीर्वाद रोज प्राप्त करे। जैसे बच्चा चाहे उठे तो फिर माँ भगवती का अगर उसे आशीर्वाद प्राप्त होगा तो मेरा ये 100% कह सकता हूँ कि अगर शुद्ध भक्ति होगी, समर्पण होगा, भाव होगा, तो चाहे वो कैसा ही कोटि का उसका कम बल वाला बुद्धि होगी, लेकिन जब माँ की कृपा प्राप्त हो जाती है तो ऐसे ही बच्चे जो है मूर्खता को लांघते हुए बड़े बड़े विद्वान बन जाते हैं, बड़े बड़े लोगों को हैरान कर देते हैं अपने ज्ञान से। फिर बाद में कि ये तो बड़ा मूर्ख हुआ करता था, डफर हुआ करता था, एकदम से क्या परिवर्तन हो गया इसके अंदर। अब पहले तो सिर्फ प्रणाम करने से कृपा शुरू होगी कि माँ की कृपा होगी, फिर माँ का मंत्र भी जपने लगे, माँ की साधना भी करने लगे, माँ का स्तुति भी करने लगे, फिर और कहीं ना कहीं माँ की कृपा प्राप्त होगी। अब माँ सिर्फ ज्ञान की देवी नहीं है, माँ सुरों की देवी भी है। अब कई बार फिर जो बोलने की कला है, कई बार ऐसे भी बच्चे हमने देखे कि उनको याद भी हो जाता है लेकिन उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, या कहीं ना कहीं उनके अंदर वो कहीं ना कहीं वो मेलोडियस वॉइस नहीं है कि लोग उनको सुनना ही नहीं चाहते। बस 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 हो गया। और अगर मेलोडियस वॉइस भी हो, आवाज़ सुरीली हो, बोलना भी जानते हो, शब्दों का कैसे प्रयोग करना है उसको भी जानते हो खूबसूरती से, और बुद्धि भी प्रकांड विद्वान हो, तो ऐसे ही लोग आगे चल के बहुत बड़े टीचर, वक्ता जो है, एंटरप्रेन्योर, जो हमारे देश से जाकर के बाहर भी जाकर के हमारे देश का परचम लहराते हैं। स्वामी विवेकानंदा जैसे बहुत सारे नाम हैं ऐसे ऐसे साधकों के जिनकी स्पीच सुन करके ही बहुत बड़े बड़े लोग जो है वो उनके फैन हो जाया करते थे। यही नहीं, भारतवर्ष में नहीं, अब्रॉड में भी। और इसीलिए स्पेशली इंडिया से किसी ना किसी एक नॉलेजेबल पर्सन को जिसके पास कंसंट्रेशन, योग, भक्ति और समर्पण की जो बातें हों, तो फॉरेनर्स लोग उसके बहुत शुरू से मुरीद रहे हैं कि कुछ ना कुछ इंडिया से कोई आए, हमें सिखाए। नहीं तो क्या ये चीज़ें जो है उनके पास शुरू से नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं ये जो हमारा भारतवर्ष है, भारतवर्ष में जो जन्म मिला, ये जो भक्ति का प्रारूप है, माँ भगवती की आराधना से आपने खुद को जोड़ लिया तो फिर माँ की कृपा हो जाएगी। तो मूर्ख भी बहुत बड़े विद्वान हो जाते हैं और गूंगे भी बहुत सुरीले वक्ता भी हो जाते हैं। ये है माँ भगवती का वो जो सरस्वती का जो बीज मंत्र, कहीं ना कहीं ऐंग ही कीजिए या ओम ऐंग महासरस्वती है नमः बोल करके अगर कहीं ना कहीं आप प्रणाम करेंगे माँ को, या जो अगर हो सके आपके घर के पास में कहीं श्वेत पुष्प या नीले पुष्प जो सदाबहार के दूसरे भी आजकल हर जगह मिल जाते हैं, वही ला करके अगर नित्य प्रति कहीं ना कहीं आप माँ की भक्ति करें, माँ का ध्यान करें, तो वो जो कहीं ना कहीं जो मानसिक अंधेरा है, कहीं ना कहीं जो वो कन्फ्यूजन है दिमाग की, या चीज़ों को याद नहीं रख पा रहे हैं आप, तो फिर वहाँ पे आपको लाभ मिलेगा। ये माँ सरस्वती के बीज मंत्र की कृपा है। और कहीं ना कहीं वो जो मैंने दूसरी बात कही थी कि हनुमान जी की फ़ोटो क्यों होनी चाहिए, कि कहीं ना कहीं वो जो ब्रह्मचार्य, जब तक आप विद्यार्थी हैं तब तक बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं हमारी स्मृति का हमारे ब्रह्मचार्य से बहुत बड़ा लेना देना है। अगर गलत गलत धारणाएं हमारे दिमाग में चलेंगी, गलत गलत विचारधाराएं हमारे दिमाग में चलेंगी, हमें वो ध्यान ही नहीं देने देंगी अपनी अच्छी चीज़ों पे, अपनी विद्यार्थी जीवन पे। हमारा जो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो एक उद्देश्य है कि पढ़ करके उस ज्ञान को अर्जित कर करके कुछ बनना है, वो कैसे पूरा होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं यही देखा जा रहा है ना, जो हमारी नई जनरेशन है, कहीं ना कहीं अगर बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी घर में चाहे उन्होंने बना ली हो, लेकिन अगर वो बुद्धि ही नहीं होगी जो कहीं ना कहीं ब्रह्मचार्य के द्वारा, मैंने फिर स्वामी विवेकानंदा जी का नाम अपने आप क्यों आ जाता है, कहीं ना कहीं वो ब्रह्मचार्य भी माँ भगवती की कृपा के साथ जुड़ा हुआ है, जहाँ से कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद जी का भी दिमाग बहुत एक ऐसे कॉन्सेंट्रेटिव लेवल के ऊपर था कि एक बार चीज़ को ध्यान से देख लिया तो फिर याद हो गया। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वहाँ पे रट्टाफिकेशन ही जो है वो हर एक चीज़ को आपको फतेह दिला दे, लेकिन माँ की आराधना, माँ की भक्ति, स्पेशली वो बच्चे जिनकी बुद्धि थोड़ी सी, जो लोग उनको तंग करते हैं कि आप डफर हैं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, देखो सामने वाले का बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, तो फिर कहीं ना कहीं एक तरफ माँ भगवती की आराधना और दूसरी तरफ जो कहीं ना कहीं
जो हनुमान जी की वो ब्रह्मचार्य की कृपा है, जब तक विद्यार्थी जीवन है, अगर ब्रह्मचार्य कर ले तो अनायास ही ऐसा बच्चा जो है वो अचूक ऐसी स्मृति को प्राप्त कर लेता है कि जो भी वो एक बार याद करेगा वो उसको याद हो जाएगा। फिर वो और भी जो कहीं ना कहीं जो बड़ी बड़ी ज्ञान की भंडार की पुस्तकें, उनको भी कहीं ना कहीं वो बहुत ही आराम से अपने मस्तिष्क में आत्मसात कर लेगा। और फिर कहीं ना कहीं जो भी आप उससे पूछेंगे तो कुछ ना कुछ ज्ञान की चर्चा वो आपको ज़रूर निकाल करके देगा। और ऐसे ही बच्चे आगे चल करके बहुत बड़े बड़ी पोस्टों पे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो है वो पद आसीन हो जाते हैं। और ये माँ भगवती की कृपा है और हनुमान जी के वो जो आदर्श की ब्रह्मचार्य की कृपा है कहीं ना कहीं, जिसके द्वारा ये जो ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है, जो माँ भगवती स्वयं दे रही है, इसमें दास की कोई औकात नहीं है। दास ने भी वही चीज़ें कहीं ना कहीं फेस की है, लेकिन जब माँ की कृपा होगी तो थोड़े बहुत जो मुझ जैसे मूर्ख भी होते हैं, मुझ जैसे पापी अल्प बुद्धि भी होते हैं, वो भी किसी दूसरे को कुछ बताने वाले हो जाते हैं। यही तो कृपा है माँ जगदम्बा की, भगवान शिव की। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और ये जो माँ सरस्वती की कृपा है कहीं ना कहीं आपके जीवन के अंधेरों को दूर कर दे और आप अपने विद्यार्थी जीवन के बाद कहीं ना कहीं वो जो उच्चतम आपके जीवन के लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करके फिर अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा करें कि जीते जी भी लोग आपको याद रखें और जब आप जाएं तो लोग रोएं। यही तो है जो बड़े बड़े लोगों की करनी है। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके पर बनी रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों। आप